जंगल के करीब लड़ाई चल रही होती है। चोजी ट्रेनिंग दे रहा होता है चोजो को। वो उसे ह्यूमन बोल्डर करके दिखाता है। चोजो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। चोजी कहता है यही एक जुत्सु है जो हमारे क्लैन में है। चोजो कहती है ये बहुत कूल है। कहता है अब मुझे गौर से देखना, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट जुत्सु दिखाऊंगा। फिर वो उससे बटरफ्लाई मोड में ट्रांसफॉर्म होके दिखाता है और एक पंच मारता है। उसमें इतनी पावर होती है कि एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता है। फिर पहले वाली हालत में आता है, कहता है चोजो तुमने देखा, ये जुत्सु बहुत कमाल का है। और उसे देखता है, उसका ध्यान ही नहीं होता, वो कुछ और ही देख रही होती है और चिप्स खा रही होती है। खैर वो किसी को देख रही होती है जिसका नाम होता है टामरू और कहती है कि तुम बहुत कूल हो। उसका डैड ये देखकर बड़ा एम्बैरेस्ड होता है। और फिर हमें दिखाते हैं फिल्म का सीन जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होती है और वो लड़का उस लड़की को रिंग देता है। चोजी उसे देखता है, सोचता है कि शायद मुझसे इसकी परवरिश में कुछ कमी हुई है, मैं इसे अपने क्लैन के सीक्रेट जुत्सु सिखा रहा हूँ, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं है। कहती है डैड बात सुने, मुझे ये फॉर्म साइन करके दे। कहता है अच्छा। कहती है आने वाला मिशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उन्हें बैकग्राउंड चेक करना है। वो उसे देखता है, कहता है तुम्हारा पेपर वर्क बहुत बेकार है चोजो। और वो टोमरो को देख रही होती है और बहुत खुश होती है। कहती है तुम बहुत कूल हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं अरोचिमारू के हाइड आउट को। वहां पर मित्सुकी अरोचिमारू से लड़ रहा होता है। अरोचिमारू पर वो अटैक करता है। अरोचिमारू उस पर कुनाई फेंकता है, वो डॉज करता है। उस पर अटैक करता है, वो उसे डॉज करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर स्नेक से हमला करता है और वो हमला काफी जोरदार होता है और फिर उसे पकड़ लेता है। अरोचिमारू कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मेरे बेटे ही हो, तो क्या आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक फॉर्म साइन करूं? कहता है हाँ। फिर वो फॉर्म साइन करता है। अरोचिमारू कहता है निंजा वर्ल्ड बहुत चेंज हो चुका है। मित्सुकी कहता है वहाँ पर एक सेक्शन है गार्डियन से रिलेटेड, वहाँ पर क्या लिखना है, फादर या मदर? क्या आप मेरे फादर हो या मेरी मदर हो? वहाँ पर मैं क्या लिखूं? कहता है ये बड़ा स्टूपिड सा सवाल है। मित्सुकी कहता है हाँ, वैसे भी मुझे इसकी परवाह नहीं। कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँगा और जब जरूरत होगी तो तुम्हारी मोम बन जाऊंगा और अगर जरूरत हुई तो मैं कुछ और भी बन सकता हूँ। इंसान का दिखावा बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, मैं किसी किस्म की भी चीज बन सकता हूँ, लेकिन ये तुम पर फिट नहीं करेगा। कहता है कोई भी चीज। अरोचिमारू कहता है वक्त आने पर तुम समझ जाओगे। दूसरी तरफ चोजो को दिखाते हैं, वो वही फिल्म देख रही होती है और वो उस फिल्म में बहुत ज्यादा गुम होती है। हर उस फिल्म में वो उसे रिंग देता है और चोजो बड़ी खुश होती है वो फिल्म देखकर और बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रही होती है। चोजी आता है, कहता है फिल्म में ये एक ही बात बार बार क्यों कर रही हैं? उसे साइड पे करती है। चोजी कहता है तुम लेसन पर फोकस क्यों नहीं कर रही? कहती है ठीक है, मुझे टोमरू ला के दो तो मैं ट्रेन होंगी। कहता है टोमरू कौन है? फिर वहां पर आती है उसकी मदर। कहती है शायद टोमरू के पीछे तुम पागल हो। कहती है इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप भी डैड जैसे अजीब आदमी के पीछे पागल थी जो उसे चूज कर लिया? उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर आपस में लड़ने लगती हैं। फिर चोजी उनको चुप करवाता है। कहता है मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। खैर फिर वो चोजी पर गुस्सा करती हैं। तो अगले सीन में चोजो शारदा के साथ जा रही होती है। कहती है मेरे डैड ऐसे क्यों हैं? और चिप्स खाती है। कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारे डैड बहुत अजीब से हैं। फिर वो उसे भी पोटैटो चिप्स ऐसे क्यों है और चिप्स खाती है। कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हारे डैड बहुत अजीब से हैं। फिर वो उसे भी पोटैटो चिप्स देती है। कहती है खा लो। कहती है मुझे पता चला है कि अगर तुम कैलोरीज खाओगी तो हर चीज बेहतर होगी। कहती है वैसे मैं कैलोरीज के बिना नहीं रह पाती। कहती है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इन एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। मेरा दिल बहुत बड़ा है। शारदा कहती है शुक्रिया चोजो, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। चोजो कहती है मेरा दिल भी? शारदा कहती है नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कहती है तुमने ये सब गलती से कहा, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट की है। फिर वो उसे हक करती है और माफी मांगती है। फिर चोजो कहती है एक बड़े दिल के लिए एक बड़ा जिस्म भी चाहिए होता है। शारदा कहती है हाँ बिल्कुल ठीक समझी तुम। कहती है हाँ मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, लेकिन एक चीज है जो कि मैं अभी भी मिस कर रही हूँ। कहती है क्या? कहती है मुझे कोई चाहिए जो कि बहुत हैंडसम हो और मेरी परवाह करे। फिर वो खड़ी होती है। कहती है अब मैं अपनी इस फैसल का साइज कम करने वाली हूँ।
शारदा कहती है तो तुम डाइट करने वाली हो? कहती है ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम भूल गई जो मैंने तुम्हें अभी कहा? मैं अपनी लाइफ बिना कैलोरीज के नहीं गुजार सकती, समझ आई? शारदा कहती है ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम खुद का साइज कैसे कम करोगी? कहती है बस देखो। फिर वो बटरफ्लाई जुत्सु का इस्तेमाल करती है। शारदा देखकर बड़ा हैरान होती है। उसका साइज कम होने लगता है और उसके पंख निकल आते हैं। उसका साइज काफी कम हो जाता है और वो बड़ी स्लिम हो जाती है। शारदा कहती है ये क्या है? कहती है ये हमारे आकिमिची क्लैन का एक सुपर सीक्रेट जुत्सु है, तुम इसे सुपर जोजो बटरफ्लाई मोड कह सकती हो। शारदा देखकर बड़ी हैरान होती है, क्लैपिंग करती है, कहती है ये तो बहुत अमेजिंग है, तुम बहुत कमाल की हो जोजो। कहती है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तो मैं डैड की तरह ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर पाती। कहती है ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। कहती है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इस चीज का ये फायदा है कि अब लड़के मुझ पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये सुनकर शारदा बड़ी हैरान होती है। कहती है चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और मित्सुकी को। वो जा रहे होते हैं होकागे ऑफिस की तरफ। मित्सुकी कहता है हम ए लेवल एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड होने वाले हैं। कहता है हाँ, ये मिशन हम 2 टीम्स ने मिलकर पूरा करना है, एक हमारी टीम होगी और एक टीम 10 होगी। कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमने किसी को गार्ड करना है तो वो एक्ट्रेस ना हो, इससे भी कोई बड़ी चीज हो। मित्सुकी कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहता है फर्क पड़ता है, इस चीज से तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। सामने होती है शारदा और जोजो। शारदा कहती है तुम लेट हो गए हो, तुम्हें यहाँ पर वक्त पर आना चाहिए था। कहता है हाँ, इसमें मेरी गलती थी। फिर वो पीछे देखता है, पीछे होती है जोजो। कहता है शारदा क्या यही वो लड़की है जिसे हमने प्रोटेक्ट करना है? उसे देखकर ब्रूटो बहुत शॉक होता है। कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है ब्रूटो उज़ुमा, अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाता। मित्सुकी कहता है क्या तुम्हें जोजो की पहचान नहीं है? ब्रूटो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की जोजो नहीं हो सकती, तुम इस लड़की की इंसल्ट मत करो। जोजो कहती है तुम अभी मेरी इंसल्ट कर रहे हो ब्रूटो। ये सुनकर ब्रूटो बड़ा हैरान होता है। कहता है सच में? कहता है ये अजीब है। ब्रूटो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो गई हो या कुछ और हुआ है? कहती है मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ और मैं कभी इतनी हेल्दी भी नहीं थी, तुम अभी मेरी असल शक्ल देख रहे हो। मित्सुकी कहता है जोजो तुम खुलकर अपने आप को जाहिर नहीं करती। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। कहती है तो क्या, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस भूल जाओ और मेरे करीब मत आना, और चली जाती है। मित्सुकी कहता है मुझे लगता है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम बहुत ही बेसाहता हो। फिर हमें दिखाते हैं ये चारों जा रहे होते हैं होकागे ऑफिस की तरफ। जोजो कहती है मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ मिलने वाली हूँ। शारदा कहती है हाँ मुझे लगता है। फिर वहाँ पर कोई आता है, कहता है क्या आप मेरी बात सुनेंगे? वो उन्हें देखते हैं। जोजो उसे देखकर बहुत शॉक होती है, वो उस लड़के को देखती है, उसे स्टेक याद आता है। फिर वो लड़का पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि होकागे ऑफिस कहाँ है? शारदा कहती है क्या आप ही वो दोनों हो जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है? कहता है हाँ माफ करना, मेरा नाम टोमोरू है, ये है आशिना, हम यहाँ आए थे होकागे से बात करने अपने मिशन के बारे में, लेकिन हम खो गए। शारदा कहती है तो आप हो वो लोग जिनके लिए हमें असाइन किया गया है। देखो जोजो ये कितना सरप्राइजिंग है। जोजो है कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो जा रहे होते हैं होकागे ऑफिस। ब्रूटो कहता है होकागे ऑफिस बस थोड़ा सा आगे ही है। वो लड़का कहता है ये लोग कितने अच्छे हैं, सही कहा ना आशिना? कहती है हाँ शायद। फिर वो जाते हैं होकागे ऑफिस में। वो दरवाजा खोलता है, जोजो को कहता है आप पहले अंदर जाओ फिर मैं जाऊंगा। जोजो अंदर जाती है, फिर शारदा भी जाती है। नारुतो वहाँ बैठा होता है, वो देखता है जोजो को और बड़ा शॉक हो जाता है। कहता है जोजो क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो या तुम्हें कुछ हुआ है? जोजो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। वहाँ पर होता है शिकाडाई और इनोजिन। शिकाडाई कहता है क्या तुमने फिर से वो जुत्सु इस्तेमाल किया? इनोजिन कहता है तुम्हारी दिखावट बहुत ही अजीब है। फिर सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं। नारुतो कहता है चलो शुरू करते हैं। नारुतो कहता है कि तुम लोगों को इस बात का पता तो चला होगा कि हमारा जो मिशन है। नारुतो अपनी बात पूरी कर रहा होता है, बीच में टोमोरो बोलता है, कहता है लॉर्ड होकागे बेहतर होगा कि मैं इन्हें एक्सप्लेन करूं। वो आगे आता है, वो जाता है विंडोज के पास और नीचे पर्दा करता है, उसमें डालता है फिंगर और बाहर देखता है
कहता है आशिना और मुझे हमारी जिंदगी खतरे में है। ये सब सुनकर सभी बड़े शॉक होते हैं। जोजो सबसे ज्यादा शॉक होती है। फिर हमें दिखाते हैं मैसेजेस, जहाँ पर किसी ने मैसेज किया होता है कि हम तुम्हें मार देंगे। तो मारी और आशिना कोनोहामारू पूछता है आपको कोई आइडिया है कि इसके पीछे कौन है? वो कहता है कि हमें शक है, इसके पीछे वो लोग हो सकते हैं जो लोग इस शो में काम करना चाहते थे लेकिन उनको इस शो में काम करने का मौका नहीं मिला। टेमारू कहता है कि कभी कभी पॉपुलर होना इतना आसान नहीं होता। आशिना कहती है ये पहली बार नहीं है कि मुझे कोई इस तरह की धमकी मिली हो, मुझे लगता है कि हम इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। मैनेजर कहता है ये एक थ्रेट है। बोरुटो पीछे खड़ा होकर स्मेल ले रहा होता है। कहता है एक्ट्रेस की स्मेल भी आम लोगों से डिफरेंट होती है। इनोजिन कहता है हम दोनों किसी ऐसे को भी जानते हैं जिससे पोटैटो चिप्स की स्मेल आती है। जोजो जाती है शारदा के पास, कहती है क्या मुझसे इस तरह की स्मेल आती है? शारदा कहती है नहीं आती। नारुतो खड़ा होता है, कहता है ठीक है। टीम 7 आशिना के लिए साइन की जाती है और टीम 10 मिस्टर टोमरू को गार्ड करेगी। तुम्हारा बॉडीगार्ड का मिशन शुरू होता है। सारे कहते हैं यस सर और चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं शूटिंग एरिया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेज लगाई होती है इन्होंने और शूटिंग चल रही होती है। वहाँ आता है इनोजिन। वो शिकेटा इसे कहता है बिहाइंड द सीन देखकर हर चीज कितनी अजीब लगती है। कहता है हाँ सही कहा। फिर वहाँ पर डायरेक्टर एक एक्ट्रेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो टैमरू को कहता है कि हम एक बहुत बड़ा सीन शूट करने वाले हैं, हमेशा की तरह बेस्ट करना। कहता है हाँ ठीक है। उसका पेन खत्म हो जाता है। कहता है पेन में इंक खत्म हो गई है। वहाँ पर आती है चोचो, वो उसे पेन देती है। कहती है ये यूज कर लो। कहता है शुक्रिया, तुम्हारा नाम चोचो है ना? कहती है शायद। खैर फिर वो शूट करता है और शूट खत्म होता है। फिर कहता है मुझे कितना पसीना आ रहा है। चोचो उसे एक रुमाल देती है, कहती है रख लो। कहता है तुम कितनी अच्छी हो। फिर एक और सीन शूट होता है और फिर काफी थक जाता है और कहता है पता नहीं लंच में क्या होगा। फिर उसे लंच देती है, कहती है ये खा लो। कहता है तुम बहुत अच्छी हो। कहता है और कुछ पीने के लिए है? ये सुनकर वो बड़ी शॉक होती है कि मैं कुछ पीने के लिए नहीं लेकर आई। कहती है वेट करो। जाने लगती है। शारदा और बाकी सब उसे देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है। फिर वो उसके टीममेट्स के पास आता है, कहता है कि जोजो बहुत ही मिस्टीरियस है, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। शिगेरे कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो हमारे लिए भी बिल्कुल मिस्ट्री की तरह है। कहता है हाँ, वो बहुत ही सरप्राइज देती है। कहता है मुझे वो बहुत ही शर्मीली लड़की लगती है और चला जाता है। शिगेरे कहता है मुझे इसकी स्माइल की जरा भी परवाह नहीं है। शिगेरे कहता है मुझे लगता है कि ब्रूटो की टीम हमसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, काश मैं एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड होता। वहां पर होती है एक्ट्रेस, कहती है मुझे पानी दो। ब्रूटो से पानी देता है। फिर वो कहती है कि हवा नहीं आ रही, क्या कर रही हो तुम? शारदा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो तेजी तेजी से पंखा चलाने लगती है। आशिना कहती है कि मैंने कहा कि तुम अपने हाथ चलाओ, अपना मुंह मत चलाओ। खैर ब्रूटो वहां उसे पानी सर्व कर रहा होता है और कोनोहामारू साइड पे खड़ा होता है। फिर मित्सुकी को कहती है पढ़ना शुरू करो, तो वो लेटर पढ़ने लगता है जो उससे आए थे। वो लेटर पढ़ता है, कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और ये मेरा पहला फैन लेटर है। कहती है अगला। वो पढ़ता है, कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। कहती है नेक्स्ट। फिर वो अगला लेटर पढ़ता है, कहता है कि बार में जाओ। ये सारे सुनकर बड़े शॉक होते हैं। आशिना कहती है अगला पढ़ो। कोनोहामारू कहता है ये एक और थ्रेटनिंग लेटर हो सकता है। आशिना कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस तरह के लेटर्स रोज आते हैं, मैं इनके लिए परेशान नहीं हो सकती। फिर वो कहती है अगला लेटर पढ़ो। वो अगला लेटर पढ़ने लगता है। फिर वो शारदा को बोलती है कि हे चश्मे वाली लड़की, मेरे लिए कॉफ ड्रॉप्स लेकर आओ। उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे सीन में वो लड़का खाना खा रहा होता है, जो उसके लिए पानी लेकर आती है। कहती है ये लो। कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पीने में क्या पसंद है, तो मैं सारा कुछ उठा लाई। कहता है तुम बहुत अच्छी हो। कहती है नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ। कहता है तुम्हारी जैसी लड़की जो इतनी खूबसूरत है और स्टाइलिश है और अपना काम इतनी मेहनत से करती है, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी ही लड़की मिले। फिर वो स्माइल करके दिखाता है। फिर जोजो कहती है मैं चलती हूँ और जाने लगती है। फिर वो आगे जाकर साइड पर हो जाती है और जोर जोर से सांस लेती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होती है। कहती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, आखिर मैं कर क्या रही हूँ, मैं उसके सामने ठीक से पेश क्यों नहीं आ रही, अपना एटीट्यूड छोड़ो जोजो। पीछे से शारदा उसे देख रही होती है। कहती है जोजो। उसकी आवाज सुन के वो बहुत डर जाती है। कहती है क्या है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। कहती है क्या चल रहा है ये सब जोजो, तुम ऐसी नहीं हो। कहती है क्या मतलब, मैं हर किसी को इसी तरह से ट्रीट करती हूँ, मैं नॉर्मली ऐसी ही हूँ। कहती है नहीं, तुम ऐसी नहीं हो। फिर वो उसे पोटैटो चिप्स निकाल कर
देती है। कहती है ये वही चिप्स है जो तुमने मुझे दिए थे। कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो उसे फोर्स करती है। फिर वो कहती है कभी कभी मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता और भाग जाती है। शारदा हैर उसे लेकर बड़ी परेशान होती है। फिर जोजो जाती है बाहर। वहाँ पर आता है टमारो। कहता है अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है। कहता है ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्या तुम इसका ख्याल रखोगी? मुझे मौत की धमकियां मिल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसे ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में छोड़ देना चाहिए। खैर फिर वो वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी बॉडीगार्ड, और उसे आंख मारता है और चला जाता है। जोजो उसे खोलती है, उसमें होती है एक रिंग। वो देखकर बड़ी हैरान होती है। ये वही रिंग होती है जो उसने उस फिल्म में देखी थी और उसे वो फिल्म याद आने लगती है। वो उसे अपने हाथ में दबाती है। कहती है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं टोमरू से शादी करूंगी। मेरी अब ट्रेनिंग खत्म होती है, अब मुझे शादी की तैयारी करनी है। फिर वो भागती हुई जाती है टोमरू के पास। फिर सामने एक ब्लास्ट होता है, देखती है दीवार टूट गई होती है। शिकाडाई होता है टोमरू के पास। कहता है क्या आप ठीक हो? कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ पर मियोगी ने एक लड़की की जान बचाई होती है। वो वहाँ से हिल नहीं पा रही होती। कोनोहामारू भी लोगों की मदद कर रहा होता है और वहाँ होता है ब्रूटो। ब्रूटो को मास्क वाला बंदा नजर आता है। ब्रूटो अपना कुनाई निकालता है। कहता है तुम कौन हो? वहाँ शारदा और चोजो भी आती हैं। इनोजिन पूछता है चोजो तुम कहाँ थी? कहती है माफ करना। ब्रूटो कहता है आशिना किधर है? शारदा कहती है मित्सुकी उनके साथ है। खैर फिर वो मास्क वाला बंदा कोई बॉम्ब निकालता है। इनोजिन कहता है उसके हाथ में कुछ है। ब्रूटो कुनाई फेंकता है, वो जंप करके डॉज करता है। ब्रूटो विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और गेल पॉम जुत्सु इस्तेमाल करता है। उस पर अटैक करता है तो वो गायब हो जाता है। वो क्लोन होता है। उसका बॉम्ब नीचे गिरता है। वो एक स्मोक बॉम्ब होता है और वहां पर स्मोक होने लग पड़ता है। हर जगह स्मोक ही स्मोक हो जाता है। फिर वहां पर वो देखती है टोमरू को। उसे कोनोहामारू बचा लेता है। वो होता है कोनोहामारू के पास। फिर जब स्मोक ज्यादा होता है और कुछ भी नजर नहीं आता, जोजो खुश होती है। कहती है अब मैं कर सकती हूँ। शारदा को वो नजर आता है। कहती है कि वो कहीं जा रहा है। शिकाडाई कहता है हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनोजिन भी सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करता है और वो कुछ बीस्ट बनाकर उसकी तरफ बेचता है। वो कुनाई फेंककर उन बीस्ट को खत्म कर देता है। फिर दूसरी तरफ देखता है, वहां पर शैडो होती है। उसे पकड़ लेता है। कहता है जोजो इसे फिनिश करो। जोजो कहती है हाँ। वो भागती हुई जाती है उसकी तरफ और पहले वाली हालत में आने लगती है और अपना हाथ बड़ा करती है और एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है। फिर उसे आवाज आती है टोमरू की और उसका ध्यान जाता है उसकी तरफ। वो उसे नजर आ रहा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर फौरन से वो पहले वाली हालत में आने लगती है। ये देखकर शिकाडाई बहुत शॉक होता है। कहता है ये तुम क्या कर रही हो? उस वजह से वो ठीक से अटैक नहीं कर पाती उस पर और वो पीछे गिरता है, लेकिन उसे इतना डैमेज नहीं होता। फिर वो वहां से छुप जाता है। शिकाडाई फिर उसके पीछे भागने लगता है और कहता है पकड़ो उसे। इनोजिन भी फिर उसके पीछे जाता है। चोजो से कहता है चोजो सीरियस हो जाओ। कहती है हाँ तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं शाम हो जाती है। शिकाडाई माफी मांगता है। कहता है माफ कीजिएगा, वो भाग गया, ये सारी मेरी गलती थी। वो आदमी पूछता है अब तुम इसके बारे में क्या करोगी? तुम लोगों की वजह से ये लड़की इंजर्ड हो गई, अब हमें इसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर हमें ना मिली तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ टोमरू आता है। कहता है मेरे पास एक आइडिया है। कहता है क्यों ना हम इन्हें चांस दे के ये अपनी गलती सुधार सके। पूछता है क्या कहना चाह रहे हो? कहता है हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वो चोजो क्यों नहीं करती? चोजो कहती है क्या मैं ये करूं? सच में उसके पास जाता है। कहता है जो तुमने वो बटरफ्लाई वाली चीज की थी बहुत खूबसूरत थी, मुझे यकीन है कि तुम इस रोल के लिए बहुत परफेक्ट हो। कहता है उसके अलावा एक बहुत ही कूल सीन है जो तुमने मेरे साथ करना है। फिर उसे रोमी और जूली की फाइनल एपिसोड का स्क्रिप्ट देता है। फिर हमें दिखाते हैं चोजो बाहर वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और वो कांप रही होती है, बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर वो पढ़कर बहुत खुश होती है। कहती है यही तो है जो मुझे चाहिए था और बहुत खुश होती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।